तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि फर्क इससे नहीं पड़ता कि लोग आपको तोड़ना चाहते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी है दो बच्चों की। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में दो बच्चों की दोस्ती हो गई। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का। दोनों बच्चों की दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, खेलने के लिए जाते थे। एक दिन बच्चे गेंद से खेल रहे थे और साथ खेलते खेलते गांव से दूर निकल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। उस गांव से बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था और उसकी गेंद उस पुराने कुएं में जाकर गिर गई। अब जो 10 साल का बच्चा था वो बोला कि रुको, मैं गेंद निकालता हूँ, और इसी हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में वह कुएं में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं, बल्कि वह बच्चा भी कुएं में चला गया। अब छोटा बच्चा जो कि बाहर खड़ा था वह घबरा गया। वह सोचने लगा कि अब क्या होगा। घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे और डांटेंगे, इसकी जान चली जाएगी, यह बच नहीं पाएगा। उसके मन में ऐसी बहुत सी उल्टे सीधे नेगेटिव ख्याल आने लगी। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, और इधर से बाहर खड़ा बच्चा भी चिल्ला रहा था। लेकिन सुनसान जगह के कारण इनकी कोई आवाज सुन नहीं पा रहा था। दूर दूर तक कोई दिख ही नहीं रहा था। छोटा बच्चा दौड़कर इधर उधर घूम रहा था, लेकिन कोई नहीं दिख रहा था। अब अंदर पड़े बच्चे का गला चिल्लाने के कारण सूखता जा रहा था। आवाज नहीं निकल रही थी, सांस फूलती जा रही थी और आसपास में पानी भी नहीं मिल रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसको दूर झोपड़ी के पास एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। वह बच्चा दौड़कर गया और बाल्टी और रस्सी लेकर आ गया। उसने रस्सी से वह बाल्टी बांधी और रस्सी नीचे कुएं में फेंक दी। वो 10 साल के लड़के से कहने लगा कि आ जाओ, ऊपर मैं तुम्हें खींचता हूँ। अंदर पड़ा लड़का कहने लगा कि पागल तो नहीं हो गए हो तुम भी इस कुएं में गिर जाओगे, तुम मुझे नहीं खींच सकते हो। 8 साल के लड़के ने कहा कि मैं ये कर दिखाऊंगा, तुम बाल्टी तो पकड़ो और ऊपर आ जाओ। उस 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसका गला सूख चुका था और प्यास भी लग रही थी। हालत बहुत खराब हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद उसने उस रस्सी को अपने पूरे दम से खींचा और उस 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया। अब उस बच्चे को निकालते निकालते रात हो गई थी। अब वो दोनों बच्चे गांव की तरफ जा रहे थे। जब दोनों गांव में पहुंचे तो भीड़ इकट्ठी हो गई थी। दोनों के माता पिता बहुत रो रहे थे। गांव वाले कह रहे थे कि बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मिले कहीं नहीं। सब परेशान थे। इन दोनों बच्चों को जब गांव की तरफ आते हुए देखा तो लोग बहुत ही खुश होने लगे और कहने लगे कि हमारे बच्चे आ गए हैं। अब लोग बच्चों को देखकर पूछने लगे कि तुम कहाँ गए थे। बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले और क्या ना बोले। अगर सच बोलते हैं तो मम्मी पापा हमें मारेंगे, और अगर झूठ बोलने का बहाना करते हैं तो कोई हम पर विश्वास नहीं करेगा। वह बच्चे बहुत ही परेशान थे, क्योंकि एक बच्चा कुएं में गिर गया था और दूसरा उसको निकालने में लगा हुआ था। तो वह बच्चे दिन भर से बहुत ही परेशान थे। अब इन दोनों ने सच बोल दिया। छोटे बच्चे ने कहा कि ये कुएं में गिर गया था तो मैंने रस्सी से इसे बाहर खींच लिया। अब जैसा ही बोला तो लोग उस पर हंसने लगे और कहने लगे, तुम पागल हो क्या, तुमने एक बाल्टी पानी अभी तक खींचा नहीं है और तुमने इस 10 साल के बच्चे को कुएं में से बाहर निकाल लिया। लोग उन बच्चों का मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, जो कि उस गांव के सरपंच थे, कि ये बच्चा सच बोल रहा है। वाकई में 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया है इसने। अब इसके 2 कारण हैं। पहली बात तो ये कि इसके पास और कोई विकल्प नहीं था। इसे मालूम था कि इसे बाहर नहीं निकाला तो ये मर जाएगा, और दूसरी बात, इसके आसपास कोई कहने वाला नहीं था कि तुमसे ये नहीं होगा। इसलिए ये बच्चे सच बोल रहे हैं। अगर जीवन में आप सक्सेस पाना चाहते हो तो ये बातें जरूर याद रखिएगा। पहला, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, आपको उस काम को करके ही दिखाना है। और दूसरा, जब आपके पास के लोग कहने लगे कि तुमसे नहीं होगा, तब तो बहरे बन जाओ, उनकी बातों को मत सुनो। तो दोस्तों, आज की कहानी से मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप और लोगों के साथ भी इस कहानी को शेयर जरूर करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए। मिलते हैं अगली कहानी में।